साथियों, ऑल इंडिया एयरलाइंस फेडरेशन ने 22 दिसंबर को लखनऊ में अपने वार्षिक अधिवेशन में निर्णय लिया कि हमारी बहुत सारी मांगें जो रेल मंत्रालय से और भारत सरकार से जुड़ी हुई हैं, उनको हम सालों साल से उठाते चले आ रहे हैं। जैसे रेलवे में हमारे सामने रिस्क और हार्ड ड्यूटी अलाउंस देने का मामला है। रेलवे बोर्ड ने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी ने यूनानिमसली ये तय कर लिया कि रेलवे में बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व है। बहुत सारे लोग शहादत देते हैं, साल 4-5 साल 100 लोग जो है अपनी जान दे देते हैं। तो उनके इसके लिए हम जो है वो हमें रिस्क और हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिलना चाहिए और ये बात तय भी होगी। लेकिन अफसोस है कि अभी तक उसको जो है वो एक्सपेंडिचर मंत्रालय के खाते में डाला हुआ है और अभी तक नहीं फैसला हुआ कुछ भी। हमारे तमाम पॉइंट्स में साथी हैं, उनके लिए तय हो गया कि उनको 4 ग्रेड स्ट्रक्चर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसके आदेश नहीं निकल पाए हैं। हमारे रनिंग स्टाफ के साथी हैं, सबका टीए बढ़ गया है 25%, लेकिन उनका माइलेज 25% नहीं बढ़ाया गया है। मकानों की हालत जर्जर है, काम के घंटे ज़्यादा हैं, 1.5 लाख से ऊपर वैकेंसीज हैं, 22,000 लोगों का रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। लोग ओवरबर्डन्ड हैं। आउटसोर्स वर्कर्स से जो है वो सेफ्टी को खतरे में डालने का काम हो रहा है। तो ये तमाम सवालात हैं जिन पर कि हम लोग बराबर विभिन्न स्तरों पर बात करते रहे, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि रेल मंत्रालय और भारत सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। तो मजबूर होकर के हम लोगों ने फैसला लिया कि 2 फरवरी को हम लोग सारे देश में शाखा स्तर पर इस नीति का विरोध करेंगे, सरकार और रेल मंत्रालय का जो एक ढुलमुल नीति है। और जो कर्मचारी जान दे करके भी अपनी गाड़ियों को चलाने का काम कर रहे हैं, देश के विकास में भागीदारी कर रहे हैं, उनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको मानने का काम नहीं हो रहा है। ये आंदोलन कल हर शाखाओं पर विरोध प्रदर्शन के रूप में सामने होगा, लेकिन ये यहीं पर रुकने वाला नहीं है। ये एक शुरुआत है। अगर रेल मंत्रालय और भारत सरकार ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया और रेल कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया, तो आने वाले समय में हम कोई और इससे बड़ा निर्णय ले सकते हैं। और उसमें अगर कोई भी असुविधा हुई देश के नागरिकों को, हमारे उपभोक्ताओं को, तो उसकी सारी जिम्मेदारी भारत सरकार और रेल मंत्रालय की होगी। धन्यवाद।